Hello everyone. Today we're gonna learn about caput succedaneum, subglial hemorrhage and cephalohematoma. ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्कल में कितनी लेयर्स होती हैं. उसके लिए एक निमोनिक है स्काल्प. एस फॉर स्किन, सबसे ऊपर होती है स्किन. फिर होते हैं सी फॉर कनेक्टिव टिश्यूज़. फिर होता है एपोन्यूरोसिस, जिसे हम एपिक्रेनियल लेयर भी कहते हैं. फिर होते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. फिर होता है पेरियोस्टियम. बेसिकली हमें ALP पे ध्यान देना है. कैपूट सक्सेडेनम. कैपूट सक्सेडेनम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अबव एपिक्रेनियल, जिसे हम एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं. ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है. डिलीवरी के बाद आप बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट पे देख सकते हो, जो कि विद इन 7 डेज खुद ही रिजॉल्व हो जाता है. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एपोन्यूरोसिस के ऊपर, इस लेयर में. ये जो रेड पार्ट है अबव लेयर में, इसे कहते हैं कैपूट सक्सेडेनम. उसके बाद आता है सबग्लियल हैमरेज. तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये होगा एपिक्रेनियल यानी एपोन्यूरोसिस लेयर के नीचे. कलेक्शन ऑफ ब्लड. कलेक्शन ऑफ ब्लड above periosteum and below epicranial, this green part, this is subglial hemorrhage. उसके बाद आता है cephalohematoma. Hematoma is a blood, so collection of blood below periosteum. पेरियोस्टियम के नीचे ये जो ब्लू रेड कलर है, ये है सिफेलोहेमेटोमा. हमने 3 चीज़ें पढ़ी. कैपूट सक्सेडेनम, जो कि हमारे किसके एपोन्यूरोसिस के ऊपर प्रेजेंट है. एपोन्यूरोसिस के नीचे सबग्लियल हैमरेज और पेरियोस्टियम के नीचे सिफेलोहेमेटोमा. बेसिकली इसमें डिफरेंस पूछता है. तो कैपूट सक्सेडेनम जो कि प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पे, प्रेशर की वजह से जनरली ये हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे. और जो सिफेलोहेमेटोमा होता है, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है. जनरली ये इंस्ट्रूमेंट या वैक्यूम डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरी से हो जाता है. उसके बाद ये प्रेजेंटिंग पार्ट में होता है, जैसे कि हेड. और ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्रेशर लगा होगा. लाइक हम इंस्ट्रूमेंट का जब यूज़ करते हैं तो पैराइटल में प्रेशर होगा, तो वहाँ पे ये जनरली प्रेजेंट होगा. उसके बाद ये क्रॉस सूचर लाइन कर सकता है, बिकॉज ये कहाँ सुपरफिशियली प्रेजेंट है, तो ये सूचर लाइन क्रॉस कर सकता है. पर ये थोड़ा नीचे लेयर में प्रेजेंट है, पेरियोस्टियम के नीचे. ये सूचर लाइन क्रॉस नहीं कर सकता और लिमिट होता है सूचर लाइंस पे. इसमें नो रिस्क ऑफ जॉन्डिस होता है. खुद ही 7 डेज में ये रिजॉल्व हो जाता है. इसका क्या है? इसमें किसका? एनीमिया और जॉन्डिस दोनों का रिस्क है. क्यों रिस्क है? क्योंकि लोअर लेयर में प्रेजेंट है. ये बहुत सारे, जैसे स्पेशली ये ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत करेगा, तो एनीमिया हो जाएगा. और एनीमिया के बाद जनरली हम देखते हैं ऐसा कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस भी प्रेजेंट होता है. उसके बाद हमें 6 वीक का वेट करना है रिजॉल्व के लिए. जैसे हम इसमें 7 डेज पे कह रहे हैं, इसमें 6 वीक. और अगर नहीं होता है तो कट करके इवैक्यूएट करना है ब्लड को जो इकट्ठा हो गया.